यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है यूजिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स को यूज करना सीखेंगे हम। देखिए, फर्स्ट मनी। मनी में यूज करना सीखेंगे हम डेसिमल्स को, पैसे में। वी नो दैट 100 पैसे इक्वल टू ₹1। हमें पता है कि 100 पैसे जो हैं वो 1 रुपए के बराबर होते हैं। देयरफॉर 1 पैसे इक्वल टू ₹1/100। ठीक है, 100 पैसे अगर ₹1 के बराबर हैं तो 1 पैसे किसके बराबर हो जाएंगे? ₹1/100 के। 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं? ₹0.01। ठीक है, तो 65 पैसे किसके बराबर हो जाएंगे? देखो, 100 पैसे इक्वल टू ₹1। 1 पैसे would be equal to ₹1/100, that is ₹0.01। तो 65 पैसे किसके बराबर हो जाएंगे? 65 पैसे इक्वल टू ₹1/100 इंटू 65, यानी कि ₹65/100। ठीक है, 65 पैसे किसके बराबर हो जाएंगे? 65/100 यानी कि 0.65 रुपीज के बराबर। ठीक है, ₹0.65। ओके, 5 पैसे इक्वल टू ₹5/100। 5 पैसे किसके बराबर हो जाएंगे? ₹5/100। सेम प्रोसीजर, यहां 65 की जगह हम क्या कर देंगे? 5। क्या आ जाएगा? 5/100। सो दिस इज ₹5/100, दैट इज ₹0.05। व्हाट इज 105 पैसे? 105 पैसे क्या है, यानी कितने रुपीज के इक्विवेलेंट है? देखो, 100 पैसे इक्वल टू ₹1। 1 पैसे इक्वल टू ₹1/100। ठीक है, और 105 पैसे किसके बराबर हो जाएंगे? 105 पैसे इक्वल टू ₹1/100 इंटू 105, यानी कि ₹105/100। 105 पैसे इक्वल टू ₹105 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू ₹1.05, यानी कि 105 पैसे इक्वल टू ₹1.05। ठीक है, 105 पैसे को आप क्या लिख सकते हैं? 100 पैसे प्लस 5 पैसे। ठीक है, 100 पैसे तो किसके बराबर होते हैं? 1 रुपए के, और ये प्लस 5 पैसे, तो 105 पैसे किसके बराबर हो जाएंगे? ₹1 एंड 5 पैसे। ठीक है, 105 पैसे को आप ये भी बोल सकते हैं ₹1 एंड 5 पैसे, एंड 105 पैसे को आप ये भी बोल सकते हैं ₹1.05। ठीक है, सो हमने मनी में डेसिमल्स को यूज करना सीख लिया है। आगे हम लेंथ में यूज करना सीखेंगे डेसिमल्स को। देखिए, यस, तो अब हम ट्राई दिस के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो मनी से रिलेटेड है। देखिए, राइट ₹2.05 एंड ₹2.50 इन डेसिमल्स। आपको ₹2.05 को डेसिमल में लिखना है और ₹2.50 को भी डेसिमल में ही लिखना है। तो हम पहले ₹2.05 को डेसिमल में लिख लेते हैं। तो हम पहले ₹2.05 को डेसिमल्स में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है
₹1 में कितने पैसे होते हैं? 100। ठीक है, या हम बोल सकते हैं 100 पैसे बराबर होते हैं किसके? ₹1 के। यानी 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज। ठीक है, तो इसका मतलब 5 पैसे किसके बराबर हो गए? 1/100 मल्टीप्लाइड विथ 5। 5 पैसे इक्वल टू 5/100 रुपीज, यानी कि 5 पैसे इक्वल टू 0.05 रुपीज। ठीक है, तो 5 पैसे 0.05 रुपीज के बराबर हैं और ये 2 रुपीज है। सो 2 रुपीज एंड 0.05 रुपीज कितने हो गए? 2.05 रुपीज। ठीक है, सो इट मीन्स 2 रुपीज एंड 5 पैसे इक्वल टू 2.05 रुपीज। 2 रुपीज एंड 5 पैसे इक्वल टू 2.05 रुपीज। अब हमें 2 रुपीज एंड 50 पैसे को भी डेसिमल्स में लिखना है। तो 50 पैसे में कितने रुपीज होते हैं ये देखिए। 50 पैसे में कितने रुपीज होते हैं देखते हैं अब हम। 100 पैसा, 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज। 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज। देन 50 पैसे इक्वल टू 50/100 रुपीज, यानी कि 50 पैसे इक्वल टू 0.50 रुपीज। तो 2 रुपीज एंड 50 पैसे किसके बराबर हो गए? 2 रुपीज एंड 50 पैसे इक्वल टू 2.50 रुपीज। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। यस, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट 20 रुपीज 7 पैसे एंड 21 रुपीज 75 पैसे इन डेसिमल्स। 20 रुपीज 7 पैसे को डेसिमल में लिखिए और 21 रुपीज 75 पैसे को भी डेसिमल में लिखिए। तो पहले हम 20 रुपीज 7 पैसे को डेसिमल में लिखते हैं। हमें पता है कि 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, यानी कि 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज। 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, यानी 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज। तो 7 पैसे किसके बराबर हो जाएगा? कितने रुपीज के बराबर हो जाएगा? 1/100 इंटू 7 रुपीज, यानी 7 पैसे इक्वल टू 7/100 रुपीज, यानी 7 पैसे में कितने रुपीज बन गए? 0.07 रुपीज। 20 रुपीज 7 पैसे किसके बराबर हो गए? 20 रुपीज एंड 7 पैसे किसके बराबर है? 0.07 रुपीज के बराबर। तो ये कितना बन गया? 20.07 रुपीज। सो 20 रुपीज 7 पैसे इक्वल टू 20.07 रुपीज। ठीक है, तो 20 रुपीज और 7 पैसे को हमने डेसिमल में प्रेजेंट कर दिया है, दैट इज 20.07 रुपीज। अब हम इस सेकंड पार्ट को रिप्रेजेंट कर देते हैं डेसिमल्स में, जो कि गिवन है 21
₹21.75। आगे है 21.75 रुपीज। इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं 75 पैसे को पहले कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, रुपीज में। यानी कि हम ये चेकआउट करते हैं कि 75 पैसे में कितने रुपीज प्रेजेंट हैं। तो देखिए हमें पता है 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज। सो 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज। सो 75 पैसे इक्वल टू 75/100 रुपीज। सो 75 पैसे इक्वल टू 0.75 रुपीज। ठीक है, ओके। 21.75 किसके बराबर हो गया, 21 रुपीज प्लस 0.75 रुपीज। सो 21.75 रुपीज। सो 21 रुपीज एंड 75 किसके बराबर हो गए, 21.75 रुपीज के बराबर। तो हमने 21.75 को डेसिमल पे प्रेजेंट कर दिया है। सो मनी से रिलेटेड ट्राई दिस के क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम लेंथ का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो अब हम लेंथ में डेसिमल्स को यूज करना सीखेंगे। महेश wanted to measure the length of his टेबल टॉप in meters। महेश नाम का एक बच्चा है जो कि एक टेबल का जो टॉप है उसकी लेंथ को मेजर करना चाहता है किसमें, मीटर्स में। ठीक है, महेश नाम का एक बच्चा है जो कि टेबल के टॉप की लेंथ को मेजर करना चाहता है किसमें, मीटर्स में। ये टेबल की टॉप है और लेंथ को वो मेजर करना चाहता है किसमें, मीटर्स में। लेंथ को मेजर करना चाहता है किसमें, मीटर्स में। बट ही हैड ए 50 सेंटीमीटर स्केल। उसके पास स्केल था, ठीक है, जो कि सेंटीमीटर में था और उसकी लेंथ कितनी थी, 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 थी उसकी लेंथ सेंटीमीटर्स में। उसके पास एक स्केल था 50 सेंटीमीटर का। He found that the length of the table top was 156 सेंटीमीटर। फिर उसने उस स्केल की हेल्प से टेबल की टॉप की जो लेंथ थी उसको मेजर किया और वो लेंथ उसको कितनी मिली, 156 सेंटीमीटर। ओके, what will be its length in meters। ये जो लेंथ उसने निकाली है विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल, वो मीटर्स में कितनी होगी। अब आगे है महेश न्यू दैट। महेश जानता था कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/100 मीटर के बराबर होता है। क्यों है ऐसा, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। यानी 100 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1/100 मीटर की। तो फिर 56 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 56 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 इंटू 56 मीटर, यानी कि 56/100 मीटर। 56 सेंटीमीटर इक्वल टू 56/100 मीटर, which will be equal to 0.56 meter. Thus the length of the table top is, जो टेबल की टॉप की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, 156 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर प्लस 56 सेंटीमीटर। ठीक है, बट 100 सेंटीमीटर तो किसके बराबर होता है, 1 मीटर के बराबर। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू
1 मीटर, ठीक है। एंड 56 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 56/100 मीटर के। और 56/100 मीटर यानी कि 0.56 मीटर। सो 1 मीटर प्लस 0.56 मीटर किसके बराबर हो जाएगा? 1.56 मीटर के। सो महेश ने जो लेंथ मेजर की है टेबल की टॉप की, वो कितनी है मीटर्स में? 1.56। महेश ऑल्सो वॉन्ट्स टू रिप्रेजेंट दिस लेंथ पिक्टोरियली। महेश इस लेंथ को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना चाहता है, ठीक है। तो कैसे करेगा इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट? महेश इस लेंथ को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा इस लेंथ को पिक्टोरियली? तो उसने एक एक्टिविटी की है इसके लिए। ही टुक स्क्वायर्ड पेपर ऑफ इक्वल साइज। उसने स्क्वायर्ड पेपर्स ले लिए इक्वल साइज के, ठीक है। एंड डिवाइडेड देम इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, और उनको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ही कंसिडर्ड ईच स्मॉल स्क्वायर एज 1 सेंटीमीटर। और उसने क्या माना है कि हर एक स्मॉल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर की। तो देखिए महेश ने 2 स्क्वायर्ड पेपर्स लिए और दोनों स्क्वायर्ड पेपर्स के 100 इक्वल पार्ट्स कर लिए हैं, और हर एक इक्वल पार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 सेंटीमीटर को, ठीक है। तो हमें पता है इस बात का कि 156 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर प्लस 56 सेंटीमीटर। 156 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर प्लस 56 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट जो स्क्वायर शीट हमने ली है और उसमें जो 100 इक्वल पार्ट्स हैं वो 100 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेकंड स्क्वायर शीट है इसमें 56 जो इक्वल पार्ट्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 56 सेंटीमीटर को, ठीक है। तो लेंथ वाला जो टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। अब हम ट्राई दीज के क्वेश्चंस करेंगे, वो देखिए। यस, तो अब हम आते हैं ट्राई दीज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है देखिए। कैन यू राइट 4 mm इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स? क्या आप डेसिमल्स का यूज करते हुए 4 mm को सेंटीमीटर में लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। हमें पता है 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 mm के बराबर होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड 1 mm विल बी इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 4 mm जो है वो किसके बराबर होगा? 1/10 मल्टीप्लाइड विथ 4 सेंटीमीटर। सो 4 mm इक्वल टू 4/10 सेंटीमीटर मीन्स 0.4 सेंटीमीटर। सो 4 mm इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर। सो 4 mm को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है सेंटीमीटर में डेसिमल का यूज करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। यस, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए। हाउ विल यू राइट 7 सेंटीमीटर 5 mm इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स? डेसिमल्स का यूज करते हुए आप 7 सेंटीमीटर 5 mm को सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे? डेसिमल्स का यूज करते हुए आप 7 सेंटीमीटर 5 mm को सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे ये बताइए। हमारे पास लेंथ क्या है? 7 सेंटीमीटर 5 mm। 7 सेंटीमीटर 5 mm को हमें सेंटीमीटर में
कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 5 mm को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कीजिए, हमें पता है, क्या पता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, या हम बोल सकते हैं 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 mm किसके बराबर हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो 5 mm किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 5 mm इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। तो 5 mm किसके बराबर हो गया, 5 mm इक्वल टू 5/10 सेंटीमीटर, यानी 1/2 सेंटीमीटर, यानी 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 mm इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर 5 mm किसके बराबर हो गया, 7 सेंटीमीटर प्लस 5 mm किसके बराबर है, 0.5 सेंटीमीटर की। सो दिस इज 7.5 सेंटीमीटर। सो 7 सेंटीमीटर 5 mm इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। यस, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, कैन यू नाउ राइट 52 मीटर एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। क्या आप 52 मीटर को किलोमीटर्स में लिख सकते हैं डेसिमल्स को यूज करते हुए। फिर उसने बोला है, हाउ विल यू राइट 340 मीटर एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। आप 340 मीटर को किलोमीटर्स में कैसे लिखेंगे डेसिमल्स को यूज करते हुए। फिर आगे उसने बोला है, हाउ विल यू राइट 2008 मीटर इन किलोमीटर। आप 2008 मीटर को किलोमीटर में कैसे लिखेंगे। तो पहले हम 52 मीटर को लिखते हैं किलोमीटर की फॉर्म में डेसिमल्स को यूज करते हुए। देखिए, अब हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर के। ठीक है, और 52 मीटर कितने किलोमीटर्स के बराबर हो जाएगा, 1/1000 मल्टीप्लाइड विथ 52 किलोमीटर। ये कितना हो गया, 52 मीटर इक्वल टू 52/1000 किलोमीटर, यानी 52 मीटर इक्वल टू 0.052 किलोमीटर। तो 52 मीटर इक्वल टू 0.052 किलोमीटर। ठीक है, डेसिमल्स का यूज करते हुए हमने 52 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, किलोमीटर की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है। अब हम 340 मीटर को भी किलोमीटर की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं डेसिमल्स का यूज करते हुए। कीजिए, हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। इट मीन्स 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, सेम चीज। ठीक है, सो 1 मीटर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर की। ठीक है, सो 340 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, 1/1000 मल्टीप्लाइड विथ 340 किलोमीटर। सो 340 मीटर इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। सो 300
40 मीटर इक्वल टू 0.340 किलोमीटर। सो 340 मीटर को हमने किलोमीटर की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है डेसिमल्स का यूज करते हुए। सो 340 मीटर इक्वल टू 0.340 किलोमीटर। अब हम 2008 मीटर को किलोमीटर की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। सो हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो 1 मीटर इक्वल टू 1 बाय 1000 किलोमीटर। ठीक है। सो 2008 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर हो जाएगा? 1 बाय 1000 मल्टीप्लाइड विथ 2008 किलोमीटर। सो 2008 मीटर इक्वल टू 2008 बाय 1000 किलोमीटर। सो 2008 मीटर इक्वल टू 2.008 किलोमीटर। 2008 मीटर इक्वल टू 2.008 किलोमीटर। ठीक है। सो 2008 मीटर को भी हमने किलोमीटर्स में प्रेजेंट कर दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 3 होता है हमारा कंप्लीट। यस बेटा, तो अब हम वेट में डेसिमल्स को यूज करना सीखेंगे। देखिए उसने क्या दे रखा है। नंदू बोट 500 ग्राम पोटैटोज, 250 ग्राम कैप्सिकम, 700 ग्राम ओनियंस, 500 ग्राम टोमेटोज, 100 ग्राम जिंजर एंड 300 ग्राम रेडिश। नंदू ने 500 ग्राम आलू लिया, 250 ग्राम कैप्सिकम लिया, 700 ग्राम ओनियन लिया और 500 ग्राम टोमेटो लिया, 100 ग्राम जिंजर लिया है और 300 ग्राम रेडिश लिया है, मूली लिया है। ठीक है। What is the total weight of the vegetables in the bag? टोटल वेट कितना है वेजिटेबल्स का उसके बैग में, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा इन सभी वेट को। लेट अस ऐड द वेट ऑफ ऑल द वेजिटेबल्स इन द बैग। हम क्या करते हैं? सभी वेजिटेबल्स के वेट को ऐड कर लेते हैं। ठीक है। 500 ग्राम, 250 ग्राम, 700 ग्राम, 500 ग्राम, 100 ग्राम, 300 ग्राम, मिलके कितना हो गया? 2350 ग्राम। अब हमें पता है, क्या पता है? वी नो दैट 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम जो है 1 किलोग्राम के बराबर होता है, हमें इस बात का पता है। देयरफॉर 1 ग्राम इक्वल टू 1 बाय 1000 किलोग्राम। इसीलिए 1 ग्राम किसके बराबर हो गया? 1 बाय 1000 किलोग्राम के, दैट इज 0.001 किलोग्राम। Thus 2350 ग्राम इक्वल टू 2350 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? 2000 ग्राम प्लस 350 ग्राम। ठीक है। ये लिख सकते हैं हम 2350 ग्राम को, ये लिख सकते हैं ना, 2000 ग्राम प्लस 350 ग्राम। फिर हमें पता है कि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? 1000 से डिवाइड करना होता है। सो इसीलिए हमने क्या किया? 2000 को 1000 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, और 350 को भी 1000 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन गया? ये कट हो जाएंगे जीरो इधर, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 किलोग्राम और ये आ जाएगा 0.350 किलोग्राम। So 2 kilogram plus 0.350 kilogram equal to 2.350 kilogram. Thus the weight of vegetables in Nandu's bag is 2.350 kilogram. नंदू के बैग में वेजिटेबल्स का वेट कितना है? 2.350 किलोग्राम। ठीक है। अब वेट से रिलेटेड हम
ट्राई दिस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके देखिए, यस तो ट्राई दिस का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन यू नाउ राइट 456 ग्राम एज किलोग्राम यूजिंग डेसिमल्स। क्या आप 456 ग्राम को किलोग्राम की फॉर्म में लिख सकते हैं डेसिमल्स का यूज करते हुए। यस लिख सकते हैं। देखिए हमें पता है 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, यानी 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। सो 456 ग्राम इक्वल टू 1/1000 multiplied with 456, and this is what kilogram. 456 gram equal to 456 divided by 1000 kilogram, 0.456 kilogram. So 456 ग्राम इक्वल टू 0.456 किलोग्राम। सो हमने 456 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है डेसिमल्स का यूज करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखिए, हाउ विल यू राइट 2 किलोग्राम 9 ग्राम इन किलोग्राम यूजिंग डेसिमल्स। आप 2 किलोग्राम 9 ग्राम को किलोग्राम में कैसे लिखेंगे डेसिमल्स का यूज करते हुए, ठीक है। तो हमें जो है इस फॉर्म को कंप्लीटली किलोग्राम में प्रेजेंट करना है। तो ये जो पीछे की क्वांटिटी है 9 ग्राम की, इसको भी हमें किलोग्राम में प्रेजेंट करना होगा पहले, तभी हम बता पाएंगे कि नेट जो वेट है वो क्या है किलोग्राम में। तो देखिए हमें पता है 1 किलोग्राम जो है वो किसके बराबर होता है 1000 ग्राम की, यानी कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। सो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। सो 9 ग्राम इक्वल टू 1/1000 मल्टीप्लाइड विद 9 किलोग्राम। सो 9 ग्राम इक्वल टू 9/1000 किलोग्राम। सो 9 ग्राम इक्वल टू 0.009 किलोग्राम। और हमारे पास क्वांटिटी क्या गिवन है 2 किलोग्राम 9 ग्राम, ये गिवन है ना। सो इट मींस 2 किलोग्राम प्लस 0.009 किलोग्राम। तो नेट क्वांटिटी क्या हो गई हमारे पास 2.009 किलोग्राम। नेट क्वांटिटी किलोग्राम की फॉर्म में क्या हो गई 2.009 किलोग्राम, ठीक है। सो 2 किलोग्राम 9 ग्राम को हमने किलोग्राम में प्रेजेंट कर दिया है डेसिमल्स का यूज करते हुए, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट।